दुनिया में खामोशी से बड़ा कोई भी जवाब नहीं। ज़बान का इस्तेमाल कुछ लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं और कुछ सियाना बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, जबकि साइलेंस ही असल पावर होती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। यहाँ पे जनाब आपके साथ जो आज वीडियो शेयर करने लगी हूँ, इसमें मेरी कुछ डेली रूटीन थी। इसके साथ साथ समर के लिए मैंने कुछ ड्रेसेस परचेज़ किए थे। एज़ यूजुअल आपको पता है कराची में गर्मियाँ आ चुकी हैं और मेरे ज़्यादातर ड्रेसेस जो होते हैं गर्मियों से ही रिलेट होते हैं। मैं गर्मियों में ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ ड्रेसेस की। इसके साथ साथ हमने बनाई थी खीर, जो कि हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें देखते जाएंगे और असल टॉपिक जो है जनाब वो है खामोशी, कि खामोशी के साथ अपनी ज़िंदगी में अपनी इज़्ज़त को आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। किसी भी इंसान की पहचान उसकी बात करने से होती है। अगर आपने ये समझ लिया कि क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, किस मौके पर बोलना है, तो आप कामयाब तरीन इंसान कहला सकते हैं। 4 पॉइंट ऐसे बताऊंगी मैं आपको, जिससे को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप हर दिल अजीज़ बन सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, बल्कि आपने जहाँ ज़रूरत हो वहीं बोलना है। बहुत से लोग जहाँ बोलना हो वहाँ चुप हो जाते हैं और जब चुप रहना होता है वहाँ बोलना शुरू हो जाते हैं। अगर ये बात समझ लें, इससे आपका माशरे में एक मकाम बन जाता है। लेकिन बिना सोचे समझे अपनी मुश्किलात को ना बढ़ाएं। अगर आप जानते हैं कि अगर कोई आपकी इज़्ज़त एहतराम करे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप कुछ पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, आहिस्ता आहिस्ता उनकी आदत बनाएं। माना कि बहुत सारी चीज़ें वीडियोस में बताई जाती हैं और कही जाती हैं कि ये कर लें, वो कर लें। ये सब सुनने तक तो आसान होता है, लेकिन जब इसको किया जाए या इसको अपनी लाइफ में आप एक्टिवेट करें तो मुश्किल लगता है। लेकिन हर आदत को बदलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब बदल जाए तो बहुत आसानियाँ भी हो जाती हैं। वीडियोस का यही मकसद होता है कि आपको इस तरीके से मोटिवेट किया जाए, चीज़ों को आपकी लाइफ में जो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वीडियोस बनाई जाती हैं। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जनाब, वो है खामोश इंसान को जज्बात से हटकर ज़्यादा बेहतर फैसले करने में जो है ना मदद मिलती है, क्योंकि वो फ़ायदा उठा लेता है अपनी उस खामोशी का और बार बार इमोशनल नहीं होता। और ऐसी हालत में वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ठंडे दिल से फैसले करता है, जो कि ज़्यादातर इफ़ेक्टिव होते हैं। एक हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह ताला पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए खैर की बात करे या फिर खामोश रहे। तो खामोशी की ताकत समझने वाला बहुत से इम्तिहान में से कामयाबी से गुजर जाता है। सबसे पहली चीज़, अगर आप इस हदीस को ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी लाइफ में खैर ही खैर होगी। बाकी जी अगर आते हैं यहाँ पे देखें तो खामोशी आपको बहुत सारी मिस्टेक से बचाती है, बहुत सारी गलतियों से आप बच जाते हैं। ज़्यादातर बातूनी लोगों से ना हिमाकत ज़रूर हो जाती है, कोई ना कोई गैर ज़रूरी बात स्लिप हो जाती है और मुंह से निकली हुई बात जो होती है वो एक गोली की तरह काम करती है। जनाब गोली जब निकल जाए तो वापस तो नहीं आती, ऐसी ही आपकी बात का हाल हो जाता है। इसलिए सोच समझ कर बोलें, इससे लोग आपकी बात सुनेंगे भी, इंटरेस्ट भी लेंगे और आपकी बात की एक पावर भी होगी। खामोश रहना बहुत सारी बातों से बेहतर है। मतलब आपको किसी चीज़ के बारे में ना इन्फॉर्मेशन है, ना आप उसके बारे में कुछ आपने लर्निंग की है, आप बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं और ना आप समझ रहे हैं आपकी बात बड़ी इफ़ेक्टिव होगी। नहीं, बहुत सारे लोगों को हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, इसलिए आप ऐसे देखें कि आपको कितनी नॉलेज है, उसके हिसाब से आप बात करें। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर एक्स्ट्रा होने की ज़रूरत नहीं होती। इससे आपकी बात आएँ बाएँ शाएँ हो जाती है और आपकी बात जो है ना बस हवा में उड़ जाती है। तो अपनी बात, अपनी ज़ात, अपनी रिस्पेक्ट के लिए आपको सोचना चाहिए कि मैं क्या बात करूं, किस वक्त करूं, कहाँ करूं और मेरी बात का कितने लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, या कोई मेरी बात में इंटरेस्ट ले भी रहा है या नहीं ले रहा। साथ साथ खीर बन रही है, बहुत सारी डिशेस बनाई थी, लेकिन मैंने कहा बहुत लंबी वीडियो नहीं करती, थोड़ी थोड़ी करके आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो इसलिए मैंने कहा चलें कुछ क्लिप उसके भी ऐड कर लेती हूँ। और बनी बहुत मज़ेदार थी। अहमद स्वीट्स की मैंने फ़र्स्ट टाइम ये खीर बनाई थी, वरना मैं अक्सर शान नेशनल की इस तरह की चीज़ें लेकर आती रहती हूँ। सेकंड जनाब ये है ना, अगर आप मेहनत खामोशी से करें और शोर ना डालें तो अब आपकी जो कामयाबी है ना वो खुद ब खुद शोर मचाने लगेगी। कुछ लोग अपनी कामयाबियां का या अपने प्लान्स का पहले से ही इतना वावेला डाल देते हैं कि ख़ानदान के दूर दूर तक वो बातें पहुंच जाती हैं और आपको पता ही नहीं चलता और आप उस वाले गोल तक पहुंच ही नहीं पाते। और कुछ लोग ख़ानदान के लोगों को आप देख लें, इतनी खामोशी से वो इन स्ट्रगल्स में लगे होते हैं और जब वो कामयाब होते हैं तो जनाब वाह वाह हो जाती है। ये चीज़ अगर आप समझ जाएं, जैसे लोगों से अलग हो जाएं और खामोशी से दिन रात मेहनत करें, किसी को ना बताएं कि आपने क्या करना है, आप क्या करना चाहते हैं, आपके फ्यूचर्स के क्या गोल हैं। आपका कोई फ्यूचर प्लान नहीं है। आप ये शो करें जनाब आपका कोई ऐसा प्लान नहीं है, आप कुछ ख़ास नहीं हैं और कोई आपको दिखावा नहीं करना है। इसलिए जब किसी को पता ही नहीं होगा, खामोशी से आप अपने प्लान को जो है ना कंप्लीट करेंगे
उसको आप अचीव कर लेंगे, मेहनत करते जाएंगे, दिन रात की मेहनत का ही फल आपको मिलेगा और आपकी ये कामयाबी खुद शोर मचाने लगेगी और लोग कहेंगे यार कामयाब इंसान है, ना फजूल बातें की, ना किसी को बताया, ना शोर डाला, ना वावेले किए और देखो माशाल्लाह से कितना कामयाब हो गया। और इस कामयाबी का आप ही को अंदाज़ा होता है कि आपने इसके लिए कितनी अनथक मेहनत की होती है। अगर कोई कामयाबी के लिए मेहनत करता है तो उस मेहनत को वो खुद ही जानता है, किसी और को उसका अंदाज़ा नहीं हो सकता। दूसरी यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ, खामोश रहने का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों की कड़वी कसेली बातों से बच जाते हैं। मीन जो बातें आपको जो है डीमोटिवेट कर रही होती हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हो रहे होते हैं जो आपकी ना हौसला अफजाई करते हैं, जो आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं। ज़्यादातर आपको क्रिटिसाइज़ ही करने में लगे रहते हैं, किसी तरीके से आपको डाउन कर लें, किसी तरीके से वो आपको जो है ना आपकी कामयाबी की तरफ बढ़ने से वो रोक लें, कोई ना कोई ऐसी चीज़ वो आपकी लाइफ में ऐड करवा लें कि यार इस चीज़ से बंदे को जो है ना डीमोटिवेट कर लें, या उसको बार बार बोलें यार आपका तो ये भी नहीं अच्छा था, आपने ऐसा बोला ये भी नहीं अच्छा था, आपने ये अचीव किया ये भी अच्छा नहीं था। तो इस नाकामी का खौफ जो होता है ना फिर वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं जब आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद इनके फ़ैसले लेते हैं और आप एक आपकी शख्सियत में एक बुर्दबारी नज़र आती है, आप बड़े सोबर सिमटे सिमटाए से लगते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलना और बहुत कम बातों को जवाब देने में बड़ा फ़र्क होता है। हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल गूंगे बहरे होकर बैठ जाएं, दुनिया से अलग थलग हो जाएं। हम लोग एक सोशल लाइफ गुजार रहे हैं, हमारा ख़ानदान है, बच्चे हैं, रिलेटिव हैं, नेबर्स हैं, मार्केट में जा रहे हैं, हमने बिज़नेस करना है, हमने जो है परचेजिंग करनी है, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जहाँ हमें बोलना है। लेकिन अपने आप को सिलेक्टिव रखें कि आपने किस जगह पर किस तरीके से कैसे अच्छे तरीके से डील करनी है। अदब अदाब अखलाक का मैं हमेशा कहती हूँ, इससे आपको आगे नहीं बढ़ना है, इस चीज़ को आपने हमेशा कायम दायम रखना है। दुनिया में कोई भी दौलत इससे बढ़कर नहीं है। अगर आप में अंदर दूसरों की इज्जत करने का तरीका है, दूसरों से अदब से बात करने का तरीका है, या आपको ये फील होता है आपने किसी के साथ ये चीज़ ज़्यादती की है और ना आपको बार बार वो फील करवा रही है वो चीज़, तो ऐसे रिग्रेट्स फीलिंग जो होती है ना मुझे तो मार डालती हैं। मेरी अपनी फीलिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो इससे बेहतर ये है कि आप जो है ना बड़े तरीक़ेकार के साथ अपनी ज़िंदगी को लेके चलें। यहाँ जी बहुत सारे ड्रेसेस थे, मैंने कहा मैं ये भी आपके साथ शेयर करती चलूँ, ये आप इसमें से मुझे बताइएगा आप लोगों को इनमें से कौन सा अच्छा लगा। ईगो का लिया था, कुछ निशात के थे, कुछ किसके थे, बहुत सारे मिक्सअप हो गए थे, तो वो अच्छे लग रहे थे। और साथ साथ जो है ना मैं सोच रही थी मैं इनको प्लेन जो है ना बिल्कुल स्टिच कराऊं, ज़्यादा लेसेस वगैरह, और ये बने हुए भी इस तरीके से, मैं कहा चलो इसी तरीके से स्टिच कराएं। दुपट्टे इनके जॉर्जेट्स के थे और बहुत खूबसूरत फैब्रिक था इनका, और बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। ये वाइट एंड पर्पल वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, और ये वन पीस था, यानी ओवरऑल था, शर्ट एंड ट्राउज़र आप दोनों सेम बना लें। हाँ इसके जो है ना, और इसका जो ट्राउज़र था थोड़ा डिफरेंट था, और इसका दुपट्टा भी जॉर्जेट फैब्रिक का था। लॉन के दुपट्टे मोटे मोटे जो होते हैं बहुत मुश्किल करते हैं, चल तो जाते हैं ठीक है, लेकिन फिर वो इतने हैवी लगने लगते हैं। तो ये जॉर्जेट या शेफून में जो दुपट्टे होते हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं कहती हूँ वो आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं, उनको प्रेस करना भी इजी होता है, अपने भी तो फ़ायदे सोचने होते हैं ना। तो ये सारे ड्रेसेस मैंने ना आज श्रिंक करने थे, तो मैंने कहा श्रिंक करने से पहले आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। ये लॉन के जो सूट होते हैं अच्छे लगते हैं, और कराची में तो लॉन जो है 7 महीने लाजमी तौर पे ही चलती है, मुश्किल से हमें 2 महीने ही विंटर के मिलते हैं। उसमें भी मैं देखती हूँ बहुत सारी बहनें मेरी जो है ना लॉन यूज़ करती हैं। हम सिर्फ जस्ट शॉल ले लेते हैं, या फिर अपना जो है ना कैप शॉल ले लेते हैं, या हल्की सी हुडी ले लेते हैं, हमारी सर्दियाँ उसमें गुजर जाती हैं। हाँ जनाब, जब हम जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ तब पता चलता है जनाब अब क्या करें, तो उसका भी थोड़ा बहुत इंतज़ाम रखते हैं, लेकिन इतना नहीं रखते कि हमारा विंटर जो है ना विंटर का ज़्यादा स्टफ़ हो और हमारा समर का कम हो। तो हमारा इंतज़ाम ज़्यादा समर का ही होता है, क्योंकि कराची में गर्मियाँ आई भी पहले हैं और जाएंगी भी देर में। इसका भी कलर बहुत खूबसूरत था, इसके अंदर मरजेंडा कलर के जो है ना फ्लावर्स बने हुए थे, और दुपट्टा इन्होंने इसका मरजेंडा कलर का दिया था, बहुत ही हसीन लग रहा था ये। और जब बन के आएंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने आज श्रिंक भी करने थे, इसीलिए तो मैंने कहा साथ साथ आपके भी शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। ये रस्ट कलर का था, रस्ट एंड ऑरेंज मिक्स था, और इसका ट्राउज़र डिफरेंट था, और इसके साथ जो है स्लीव्स इन्होंने दी हुई थी अलग से, तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। थोड़ा मरिंडा मरिंडा से हो जाएंगे हम लोग इसको पहन के ऑरेंज ऑरेंज मरिंडा मरिंडा सी फीलिंग आएगी। कूल कलर होते हैं, अच्छे लगते हैं, बस जितने भी हों लॉन के हम लोगों के लिए, कराची वालों के लिए कम होते हैं। ये भी बहुत ही हसीन सूट लग रहा था मुझे।
3 सूट थे, आज मैंने कहा तीनों को दिखाती हूँ आपको, और तीनों को मैंने श्रिंक करना था। फिर इसके बाद 3 सूट और रखे हैं, अभी फ़िलहाल मैंने वो नहीं निकाले। मैंने कहा पहले ये तो मैं टेलर के हैंड ओवर करूँ और वो आराम आराम से सीता रहे। मेरा टेलर भी बेचारा तंग आ जाता है मेरे कपड़े सी के, ख़ास तौर पे लॉन वाले। ये देखें इसका दुपट्टा कितना हसीन बना हुआ है, ये सब शेफून के दुपट्टे हैं इसके साथ, और बहुत ही हसीन लग रहा था ये वाला भी ड्रेस। तो ये क्या होता है, मैं आहिस्ता आहिस्ता ले लेके रखना शुरू कर देती हूँ, मेरे पास खुद ही कलेक्शन जमा हो जाती है और फिर मज़े ही मज़े हो जाते हैं। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।